प्रदेश में भी लाउडस्पीकर पर अब सियासत लाउड हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। इंदौर में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति है। कांग्रेस चाहती है इटली की सभ्यता देश में लागू हो जाए। हनुमान चालीसा समाज के कल्याण के लिए पढ़ी जाती है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। तो देखिए, इस मुद्दे पर लगातार सियासत तेज है। महाराष्ट्र से यह मुद्दा उठा था और अब मध्य प्रदेश में आ पहुंचा है। लगातार इस पूरे विषय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं नेताओं की ओर से आ रही है और जैसा हमने देखा आज सुबह ही मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी अपना पक्ष इस पर रखा। अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी बात कही है। उनका कहना है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। हनुमान चालीसा समाज के कल्याण के लिए पढ़ा जाता है। हिंदू धर्म का हर एक पूजा पद्धति संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए की जाती है। हम यही कहते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म का कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होता है और उस पर आपत्ति करना ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये हनुमान चालीसा, राम भगवान और हनुमान जी का के प्रति विरोध उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश राजे जी, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं राम दागोरे जी, बीजेपी विधायक, अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। जी सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सुना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लाउडस्पीकर पर सियासत लगातार जारी है और कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति है, क्या कहेंगे? सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, हमारे साथ राम दागोरे जी भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राम दागोरे जी, आपसे समझना चाहेंगे, आज सुबह ओम प्रकाश सकलेचा जी आस्था को फैशन से जोड़ देते हैं और अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति है, क्या कहेंगे? मुझे मैडम ये बताइए कि ये राम जी और हनुमान जी के पक्ष में थे कब? जब राम सेतु तोड़ने की पारी आई तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। राम सेतु तोड़ने के लिए इनके वकील न्यायालय में खड़े थे। बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को धरना देना पड़ा। उसके बाद में राम सेतु का जो तोड़ने का जो काम था वो रोका गया। राम मंदिर बनाने की जब पारी आई तो राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ कपिल सिब्बल जैसे वकील, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अभी रामनवमी के दिन जिन्होंने पत्थर फेंके उनके घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाया गया उस पे, तो कांग्रेस का स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार आई तो हम इनके सबके घर बना करके देंगे, इनको मुआवजा देंगे। तो साफ स्पष्ट है मैडम, इनको कोई बोल करके बताने की बात नहीं है। ये तो सबूत है इसके कि कभी प्रभु श्री राम के पक्ष में न ये थे, ना है और न कभी रहेंगे। ये इन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज करी, जितने भी एक्शंस लिए हैं और हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ भी यही है। ये चाहे वो राम मंदिर को रोकने का काम हो, चाहे राम सेतु को तोड़ने का काम हो, चाहे प्रभु श्री राम की जो जयंती के दिन जो यात्रा निकल रही थी उस यात्रा में पत्थर फेंकने वालों को मुआवजा देने की बात हो, ये कभी ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोलते हैं जो रैलियों पे पत्थर फेंकते हैं। ये उनके पक्ष में बात करते हैं। तो ये है कब हनुमान जी और राम जी के पक्ष में? चलिए ठीक है राम दागोरे जी, इसका जवाब तो सुरेश राजे जी हमें देंगे, लेकिन एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी। आज सुबह आपने सुना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किस तरह से आस्था को फैशन से जोड़ा, उस बयान पर क्या कहेंगे? ये बयान मैंने नहीं सुना है मैडम, जब तक नहीं सुनूंगा जब तक जवाब नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, आपको वो बयान सुनवा देते, उसके बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हनुमान चालीसा समाज कई चीजें नहीं होती है
रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज विषय बदल रहे हैं, रोज आपके कपड़ों के कलर बदल रहे हैं, डिजाइन बदल रही है, आपकी बालों की स्टाइल बदल रही है। तो फिर अगर आदमी उसमें भी स्टाइल बदल रहा है तो क्या दिक्कत है? कई चीजें नहीं होती यार। रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज विषय बदल रहे हैं, रोज आपके कपड़ों के कलर बदल रहे हैं, डिजाइन बदल रही है, आपकी बालों की स्टाइल बदल रही है। तो फिर अगर आदमी उसमें भी स्टाइल बदल रहा है तो क्या दिक्कत है? चलिए दागोरे जी, आपने सुना जिस तरह से ओम प्रकाश सकलेचा जी कह रहे हैं कि बदलते जमाने के साथ नई टेक्नोलॉजी और स्टाइल बदल रहा है, तो आस्था का अगर स्टाइल बदल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने ये बात कही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर आदमी, हर व्यक्ति का, हर समुदाय का पूजा करने का अपना तरीका है। जनजाति समुदाय को अगर आप देखोगे तो जनजाति समुदाय पेड़ पौधों, नदी, जल, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, इनकी पूजा करता है। सबका अपना अपना तरीका है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं पूजा। उससे संबंधित उनका कुछ स्टेटमेंट होगा मैडम। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं इस पर और कितने बार पलटवार आते हैं। लगातार लाउडस्पीकर पर जो सियासत लाउड हो रही है मध्य प्रदेश में, ओम प्रकाश सकलेचा जी कहते हैं कि आस्था फैशन की तरह बदल रही है, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति है। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमेशा से धर्म के नाम पर सियासत करते आई है, लेकिन अब ये सब कहां जाकर थमेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन सियासत तेज है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर पर सियासत लाउड हो चुकी है। लगातार वार पलटवार नेताओं के, मंत्रियों के सामने आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी ये बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लिए आस्था फैशन के समान है और आस्था के नाम पर बीजेपी खिलवाड़ करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि फैशन की तरह धर्म भी हम लोग बदल रहे हैं, फैशन है ये। लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा करना, ये करना, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये संस्कार दिए जाते हैं कि जनता को गुमराह करें धर्म के नाम पे, और खुद अपने आप को फैशन मानते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य देश में कि धर्म को भी ये फैशन से जोड़ रहे हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कभी धर्म में आस्था नहीं है, मात्र वो तो वोट की राजनीति के लिए धर्म की आड़ में ये बड़ा खेल खेल रही है।